राजनांदगांव की तस्वीर किस तरह की है? जैसे पिछली तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि पिछले कई निगमों में एक तरफ जहां बीजेपी की साफ तौर पर बनती हुई सरकार नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कई जगह कांटे की टक्कर है। लेकिन राजनांदगांव का ही मुकाबला निखिल द्विवेदी और मधुसूदन यादव के बीच, ये क्या कहता है जनता का भरोसा इन दोनों चेहरों में से किस चेहरे की तरफ गया है, ये जरा आपको परसेंटेज के माध्यम से भी दिखा देते हैं। पहली बार निकाय चुनाव के एग्जिट पोल में राजनांदगांव की तस्वीर आप देखिए, मधुसूदन यादव 70% वोटों के साथ साफ तौर पर सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। निखिल द्विवेदी 29.4% वोट, यानी एक और निगम नितिन जी जहां पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। एक टफ फाइट नहीं कहेंगे आप इसको, क्योंकि काफी गैप नजर आ रहा है। एक तरफा एग्जिट पोल ये हर बार एक ही आप जवाब देंगे एग्जिट पोल। मैं 10 की 10 सीटों पे कहूंगा एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल मैं और आप अभी मुझे लगता है डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर नितिन जी, फिर मेरा वही सवाल, मेरा वही सवाल, प्रयास काफी अच्छा है नितिन जी, मेरा वही सवाल है कि अगर यही नतीजे होते, अगर यही एग्जैक्ट नतीजे होते, तब आपका कमेंट क्या होगा? भाई एग्जैक्ट जो नतीजे होंगे वो तो उस दिन तो कमेंट लेने आप बुलाओगे मेरे को, जी तो जी उस दिन मैं ज्यादा अच्छे से ठीक बात है, लेकिन एक जानकारी में आज तो हम एग्जिट पोल पे बैठे हैं, तो एक जानकारी में जोड़ देता हूं, एक जानकारी में जोड़ देता हूं, डिफरेंस तो नहीं हो सकता। ठीक बात, एक जानकारी जोड़ देता हूं। हाँ नहीं, निखिल द्विवेदी तकरीबन 74% मतदान हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा एक यहाँ पर धन्यवाद दूंगा वहां की मतदाता को और जनता को कि जिन्होंने वहां पर मत प्रतिशत को सही रखा। बाकी प्रदेश की यदि हम बात करें, राजधानी रायपुर के एवं अन्य नगरीय निकायों की, तो मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ है। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव 70.6% वोट लेकर महापौर बनते दिख रहे हैं और कांग्रेस के निखिल द्विवेदी तकरीबन 30% यानी 29.4 29 पर ही सिमटते नजर आ रहे हैं। तो यहां हम इस पर बातचीत कर रहे थे कि क्या दमदार कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया। डॉक्टर विश्वेश जी, ये कैंडिडेट फेस के ऊपर निर्भर करेगा या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके पीछे माना जा रहा था कि एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम जुड़ा है, उनके परिवार के साथ में करीबी है, तीसरा पूरी फोर्स के साथ बीजेपी लड़ती है, मैनेजमेंट बेहतर है, और उतने ही लूप होल्स यहां दिखाई पड़े। बिल्कुल, आपने कहा डॉक्टर रमन सिंह के परिवार का नाम जुड़ा है, सिर्फ परिवार का नाम ही नहीं जुड़ा है, अभिषेक सिंह वहां पर पूरी कमान संभाले हुए थे पूरे चुनाव की। तो जाहिर सी बात है कि एक पूर्व सांसद और उसके सामने निखिल द्विवेदी, तो ये मैच कहीं से नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं पर इसको थोड़ा सा सिर्फ युवा चेहरे के नाम पे निखिल द्विवेदी को दिया गया, लेकिन अब हो सकता है पार्टी की जो भी सोच हो, लेकिन ये पहले ही मिसमैच था। यहाँ पर ये बात तो थी कि पहले से ही मधुसूदन या दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो राजनांदगांव के लोगों से बात करके या वहाँ जब हम गए हैं तो समझ में आई है कि राजनांदगांव का नगर निगम दिवालिया की स्थिति में है। वहाँ पर पैसा ही नहीं है, 5 साल में उस शहर में कोई काम नहीं हुआ, मतलब इतनी बुरी स्थिति है। तो लोगों के मन में कहीं पर ये बहुत उम्मीद है कि यदि हम मधुसूदन यादव को बनाएंगे तो वो पैसा लाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि वो सांसद रहे हैं। ये देखिए आप, ये लोगों की मानसिकता है, आप इसको केंद्र सरकार से नहीं जोड़ सकते, ये नगरीय निकाय का इलेक्शन है। लेकिन मैं एक जनता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये आदमी दिल्ली तक पहुंच रखता है, दिल्ली तक पहचान है इसकी, तो ये वहां से पैसा लाएगा, क्योंकि अब लोगों को ये मालूम है। साहब कुछ कहेंगे इस पर? देखिए ये बात जो है कि राजनांदगांव दिवालिया घोषित है, ये मैंने भी कहीं पे सुना था इसके पहले, पर ये बड़ी दुख की बात है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं उस निगम की यदि ये स्थिति, तो उन्होंने क्या किया? उनके बेटे भी वहां से सांसद रहे, वर्तमान में जो अभी महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं मधुसूदन यादव, वो भी वहां पर सांसद रह चुके हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां के निगम की स्थिति ऐसी हो गई। बाकी आपके एग्जिट पोल के हिसाब से जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ये आंकड़े मेरी समझ से परे हैं। मैं एग्जिट पोल को नहीं, एग्जिट पोल पे बिलीव करूंगा, और शायद 15 तारीख को उत्तर में ले लूं बुलाएंगे तो उसमें देखिए खुने जी, बीते 5 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार राजनांदगांव के साथ किया, सीधे तौर पर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल, इन दोनों को लेकर के जिस प्रकार की स्थितियां राजनीतिक तौर पर बनी और जिस प्रकार के हालात राजनांदगांव के साथ करने का प्रयास किया गया, मुझको लगता है उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भोग चुके हैं, और इसकी पुनरावृत्ति नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में यहां पर सामने स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और इसी प्रकार की स्थिति जो अंबिकापुर के अंदर में भी हम कांग्रेस के अंतर कलह का विषय था, जिस प्रकार का व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने टीएस टीदेव के साथ अनबन के चलते किया, मतलब तमाम खामियाजा ये कांग्रेस 13 महीनों से यही गाना गा रहे हो यार,
जनता ने जनादेश दिया है, आप काम देखिए करो ना, नितिन 500 में जी, सिलेंडर अगर दे दो इतनी भाई। क्षमता होती वो तो अपने बहने पूर्व सिलेंडर महापौर के खोल दिए, चेहरा आप सिलेंडर लगातार दे दो, डंका 500 पीटते थे। चलिए 10 साहब, टका मैं में फिर याद महापौर। दिलाता हूं, कार्यों के आधार मैं पर फिर नहीं याद कर दिलाता सकते, हूं, टुकड़ा उमेश साहब, फिर याद दिलाता हूं कि आज इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं। अब तो आप एनालिसिस करिएगा कि अगर इतनी क्लोज फाइट है तो क्या वजह रही। अगर एक तरफा फाइट है तो नितिन जी को इसमें जरूर अपनी पार्टी के भीतर विचार करना पड़ेगा कि एक तरफ कहां 70-72 के आंकड़े मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ कहां 30 तक का आपके कैंडिडेट वोट प्रतिशत पाते दिखाई पड़ रहे हैं।